नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुका हूँ। मैं एक होटल में सफाई का काम करता था। मेरी ज़िंदगी बहुत साधारण थी। रोज़ सुबह जल्दी उठकर होटल जाता, झाड़ू पोछा करता, बर्तन धोता और जो भी काम दिया जाता चुपचाप करता था। वहाँ के मालिक बहुत सख्त थे, लेकिन मैं मजबूरी में काम करता था। एक दिन की बात है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे। होटल के किचन में खाने की खुशबू आ रही थी। मन में बहुत लड़ाई हो रही थी, खाऊं या ना खाऊं, पर भूख इतनी ज़्यादा थी कि भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने चुपचाप किचन में एक थाली उठाई और कोने में जाकर जल्दी जल्दी खाने लगा, लेकिन किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही थी। मालिक ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा था। उन्होंने बिना कुछ सोचे पुलिस को बुला लिया। मैं उनके पैरों में पड़ने लगा। साहब माफ़ कर दो, आगे से कभी नहीं ऐसा होगा। पहली बार गलती हुई है। पर मैं हैरान रह गया जब मालिक ने कहा, ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैंने रोते हुए पूछा, क्या शर्त है साहब? वो बोले, तुझे मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहे हैं, पर उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। उस वक्त मुझे बस जेल में से बचना था। शाम को उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और एक कमरा दिखाया। बोले, आज से तू यही रहेगा, कल शादी होगी। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। रात को मैं उस कमरे में गया जिसमें मुझे रुकना था। दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर गया मेरी चीख निकल गई। कमरे में घुसते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी, लेकिन वो आम तस्वीरें नहीं थी। हर तस्वीर में एक ही लड़की थी और वो लड़की मालिक की बेटी थी। मगर हर तस्वीर में उसके साथ खून के धब्बे थे। किसी में उसके हाथ में चाकू था, किसी में वह अपने आदमी के ऊपर झुकी हुई थी और उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मैं कांपने लगा, सोच में पड़ गया कि यह क्या हो रहा है, यह सब तस्वीर क्यों लगी है। तभी कमरे में एक कोने में धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई तो देखा एक परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। वो लड़की थी, वही लड़की जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और बाल खुले हुए थे। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। वो मुस्करा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कोई खेल चल रहा हो। तुमने हाँ क्यों कहा? उसने अचानक पूछा। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। जानते हो, मुझसे पहले भी 3 लोग यहाँ आए थे, उनने धीरे से कहा। क्या मतलब? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। वो भी ऐसे ही पकड़े गए थे और पापा ने उन्हें भी शादी के लिए कहा था। उसका चेहरा अब एकदम सीरियस हो गया। फिर मैंने पूछा। अब मेरी सांसें फूल रही थी। फिर क्या? वो अब नहीं है, उसने कहा और एक अलमारी की ओर इशारा किया। मैंने घबराकर अलमारी की ओर देखा। मन में बहुत डर था, लेकिन जैसे किसी शक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया हो, मैं धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ा। मैं कांपते हुए अलमारी के पास गया। दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा खोलने लगा। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही अलमारी खुली, एक तेज बहूद का झोंका मेरे चेहरे पर आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की टॉर्च में मैंने अंदर झांका। अलमारी में अंदर 3 जोड़ी जूते पड़े थे, लेकिन जूते किसी साधारण इंसान के नहीं लग रहे थे। वो खून के सने हुए थे। एक कोने में एक मुड़ा तुड़ा पहचान पत्थर पड़ा था। उस पर किसी और लड़के की तस्वीर थी। मेरे पैर पीछे हट गए। यह सब क्या है? मैंने हिलकत हुए का पूछा। वो लड़की अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। यह सब यादें हैं, उसने कहा, मेरे दोस्त की। क्या मतलब? मैंने थोड़ा ज़ोर से कहा। अब डर के साथ गुस्सा भी आने लगा था। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों सुनी? उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने सोचा तुम अलग होगी, पर तुम भी वैसे ही निकले। डरपोक, स्वार्थी, जो भी आता है बस बचना चाहता है, किसी को सोच के जानने की नहीं होती। क्या तुम पागल हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा। वो मुस्कुराकर बोली, शायद, लेकिन सच यही है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते।
उसके शब्द ने मेरे पूरे शरीर को शरण कर दिया। देखो, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, मैंने गलती की है, मानता हूँ, लेकिन ये सब पागलपन है, मैंने कहा। वो अचानक ज़ोर से हंसने लगी। तुमने लगा कि यह सब पागलपन है? तो फिर मेरे पापा ने तुम्हें क्यों चुना? क्या मैंने पूछा। हाँ, मेरे पापा, वो खुद इन सब में शामिल हैं। वो सब जानते हैं और यही खेल वो कई सालों से खेलते आए हैं। मैं पूरी तरह से चौंक गया। मालिक इतने सीधे साधे नहीं थे तो साफ हो गया था, लेकिन उनकी बेटी, ये लड़की, ये क्या चाहती है? तो अब क्या करेगी मेरे साथ? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, कल शादी है और फिर सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ। नहीं, मैंने चीख कर कहा, मैं यहाँ से जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दरवाज़ा तो बंद है, उसने ठंडी आवाज़ में कहा। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया, खींचा, लेकिन दरवाज़ा सचमुच बंद था। अंदर से ताला लगा हुआ था। मैंने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उस पर लोहे की जालियां लगी थी। कोई रास्ता नहीं था। कमरे की हर चीज़ देखने लगा, कहीं कोई औजार मिल जाए जिससे मैं ताला तोड़ सकूं, लेकिन कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे मारोगी? मैंने गुस्से से पूछा। वो बोली, मारना तो आसान है, मैं तो चाहती हूँ तुम रुक कर देखो, समझो कि मैं क्या ऐसा करती हूँ। क्या? मैंने फिर पूछा। क्योंकि हम ऐसे ही जीतते हैं, डर से, झूठ से और लोगों की असलियत जानकर। उसने दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा किया। यह सब जो आए थे, उन्होंने भी सोचा था कि वो चालाक हैं, पर जब सच सामने आया तो कोई टिक नहीं सका। मैं तुमसे अलग हूँ, मैंने कहा। सच में? उसने आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, मैं भागना नहीं चाहता, मैं समझना चाहता हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। वो थोड़ा चौंकी, शायद पहली बार किसी ने ऐसा जवाब दिया था। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए नरमी आई। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? मैंने पूछा। तुम जो कुछ भी सुनो उसे किसी को नहीं बताओगे। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो बोली, यह घर हमेशा से ऐसा नहीं था। मेरी माँ वो एक तांत्रिक थी, वो लोगों की आत्मा भगाने का काम करती थी। जब वो मेरी माँ, तो उसने अपनी शक्तियाँ मेरे अंदर छोड़ दी। अब मैं लोगों को डर को महसूस कर सकती हूँ, उसे पकड़ सकती हूँ। तुम्हारे पापा को यह सब कैसे मंजूर है? मैंने पूछा। क्योंकि उन्होंने पैसे की भूख है। वो जान चुके हैं कि डर के खेल से भी मुनाफा हो सकता है। कैसे? यहाँ जो आता है वो गायब हो जाता है और उसके बाद उनकी पहचान, पैसे, सब कुछ हमारे कब्जे में आ जाता है। यह तो अपराध है, मैंने कहा। तो क्या चोरी नहीं थी? उसने उल्टा सवाल किया। मैं चुप हो गया। अब कमरे में सन्नाटा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तुम्हारे क्या लगा था? तुम बच पाओगे? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। वो मुस्कुरा कर बोली, कल सुबह तक फैसला हो जाएगा। या तो तुम हमारे साथ रहोगे या हमेशा के लिए सो जाओगे। मैंने तय कर लिया, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। रात भर मैं नहीं सो पाया, हर कोना देखता रहा, हर आवाज़ पर चौंकता रहा। सुबह होते ही दरवाज़ा खुला। मालिक और लड़की दोनों सामने खड़े थे। मालिक ने कहा, तैयार हो जाओ, शादी का समय हो गया है। मैंने अंदर सोच लिया, अब या तो यह मैं निकल लूँगा या फिर सब खत्म कर दूँगा। मैंने धीरे से सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मालिक ने मुझे एक सफ़ेद कुर्ता दिया और लड़की को भी एक लाल जोड़ा पहनाया गया। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं एक योजना बना रहा था, किसी भी तरह से यहाँ से भाग निकलने की। शादी के लिए एक छोटा सा मंडप घर में अंदर ही सजाया गया था। पंडित भी बुलाया गया था, पर उसकी आंखों में भी डर था, जैसे वो भी इस खेल का हिस्सा था। मंत्र शुरू हुआ। लड़की मेरे पास बैठ गई। वो बिल्कुल शांत थी, उसकी आंखें ज़मीन पर थी। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, डरावना सपना। जब फेरे शुरू हुए तो अचानक लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए, लेकिन लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाई, मैं मौका है, भागो। मैं हैरान रह गया। अभी तक जो लड़की मुझे डरावनी लग रही थी, वही अब मुझे बचाना चाहती है। पर तुम? मैंने पूछा। मैं रुकूंगी, लेकिन तुम जाओ।
अगर तुम रुके तो वो भी तुम्हें मार देंगे, तुम भी चलो मेरे साथ। मैंने कहा, नहीं, मेरा काम यही है। लेकिन तुम अलग हो, तुम समझते हो तुम बच सकते हो। अंधेरे में एक उसके साथ पीछे से दरवाजे की ओर दौड़ा। वह दरवाज़ा आम तौर पर बंद रहता था, लेकिन लड़की के चुपके से उसकी चाबी मेरे हाथ में थमा दी। इस गली के पीछे एक पुराना कुआं है, उसने कहा। वहाँ उससे एक सुरंग जाती है जो बाहर खेतों में निकलती है। मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा, उसने सच था। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। हवा ठंडी थी पर दिल में आग लगी थी। मैंने दौड़ना शुरू किया। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, पीछे से आवाज़ आई, रुको। मैंने मुड़कर देखा, मालिक था। उसके साथ 2 आदमी थे और उनके हाथ में डंडे थे। मैंने कुएं में अंदर छलांग लगा दी। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन ठंडी बहुत था। जैसे ही अंदर गया, एक सुरंग दिखाई दी। मैंने सांस रोककर अंदर घुसा। अंधेरा था, सांप बिच्छुओं का डर था, लेकिन उससे ज़्यादा डर पीछे के आने वाले का था। सुरंग बहुत लंबी थी। कई बार लगा कि रास्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हाथों में दीवारों को छू छू कर आगे बढ़ता गया। करीब आधे घंटे के बाद मुझे एक हल्की रोशनी दिखी। मैंने तेज़ी से वहां तक पहुंचा। वो सुरंग का आखिरी सिरा था। मैं बाहर निकल आया। सामने खेत थे, सुबह की धूप निकल रही थी। मैं भागता हुआ सड़क की ओर गया। वहाँ एक बस जा रही थी। मैंने हाथ हिलाया, बस रुकी और मैं उसमें चढ़ गया। जब बस चली, मैंने पीछे देखा। वो घर अब बहुत दूर हो चुका था। बस मैं बैठा, मैं सोच रहा था, क्या यह सब सपना था? क्या सच में ऐसा घर था? क्या सच में वो लड़की? मैंने जेब में हाथ डाला, उसमें एक कागज़ था। उस लड़की का एक छोटा सा खत। उस खत में लिखा था, तुम पहले इंसान हो जो समझने की कोशिश कर रहा है। बाकी सब बस डर कर भागते थे, पर तुमने सवाल किए, सच जानना और सही किया। ये मेरी आखिरी मदद थी। अब मैं इस घर में जो करना है करूँगी। तुम्हारा रास्ता साफ है, कभी वापस मत आना। नीचे सिर्फ उसका नाम लिखा था, अंजलि। मैंने खत को दिल के पास रखा और सिर झुका लिया। मेरे मन में उसके लिए सम्मान था। उसके अपनी दुनिया के रहकर मुझे आज़ादी दी। अब मैं नई ज़िंदगी शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बीत गए। मैंने एक नया शहर चुना, मेहनत की, फिर से एक होटल में काम शुरू किया, लेकिन इस बार मालिक अच्छे थे। धीरे धीरे मैंने खाना बनाना सीखा, फिर छोटा सा ढाबा खोला। अब मेरी ज़िंदगी में स्थिरता थी, पर दिल में एक कोना अंजलि के लिए भी हमेशा खाली रहा। कभी कभी रात को सपने में वो घर आता तो कमरा वो ही, अलमारी वो, सुरंग और अंजलि। पर मैं हर बार खुद को कहता, वो एक सबक था, एक कहानी जो मुझे जीना सिखा गई। एक दिन एक लड़की मेरे ढाबे पर आई। उसने कहा, आपके यहाँ की कहानी बहुत सुनी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कहानी तो बहुत पुरानी है, पर सबक नया है। आप अकेले क्यों रहते हैं? उसने पूछा। मैंने कहा, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं वो किसी को खोने से डरते हैं, और मैंने कभी खोया था। उस दिन मैं समझ गया, कभी कभी डर हमें रास्ता दिखाता है और एक डरावनी कहानी हमें इंसान बना देती है। मैं अंजलि को भुला नहीं सका, लेकिन उसकी दी गई आज़ादी ने मुझे जीना सिखा दिया। कई साल बीत चुके थे। मेरा ढाबा अब बड़ा होटल बन चुका था। मैं खुश था, लेकिन दिल में किसी कोने में एक अधूरी बात हमेशा रह जाती थी, अंजलि। मैं रोज़ उसकी दी हुई चिट्ठी पढ़ता और सोचता, क्या वो अब भी जिंदा है? क्या वो कभी उस घर में निकल पाई? एक दिन की बात है, होटल में एक महिला आई। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, बाल खुले थे और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल वैसा जैसे वो बनाया करता था। मैं चौंक गया। क्या? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं उसकी आंखों में देखने लगा। धड़कन तेज हो गई, चेहरा बदल चुका था, उम्र बढ़ गई थी, लेकिन वो आंखें वही थी। अंजलि, मैंने धीमे से कहा। वो सिर झुकाकर मुस्कुराई। हाँ। मैं हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? उस घर में निकली कैसे?
उसने कहा, सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पापा अब नहीं रहे, उस खेल का अंत मैंने ही कर दिया। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो जो करते थे वो अब नहीं होगा। मैंने आग लगा दी उस घर में, खुद को भी ख़त्म करने चली थी, पर किस्मत ने बचा लिया। हम दोनों बहुत देर तक बैठे रहे। एक अजीब सी चुप्पी हमारे बीच थी। वो चुपचाप सब देख रही थी, मेरा होटल, मेरे मेहनत, मेरी ज़िंदगी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे फिर से कभी दिखोगी। मैंने कहा, मैं भी नहीं, उसने जवाब दिया। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने अपने पिछले सालों की पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने घर के हर हिस्से को बंद किया, हर सुरंग को मिटाया। मैंने खुद से वादा किया था, अगर कभी किसी को बचा सकी तो खुद को भी बचा लूँगी। मैंने उससे पूछा, अब क्या करने आई हो? उसने कहा, माफ़ी मांगने। तुम्हें उस सब ने फांसाया जो तुम्हारा नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर अगर तुम ना मिलती तो मैं कभी जीना नहीं सीख पाता। अगले कुछ दिनों तक अंजलि वहीं रुकी रही। वो होटल के काम में हाथ भी बटाने लगी। कर्मचारी उससे घुल मिल गए थे। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में फिर से वो जगह भरने लगी थी जो खाली थी। एक रात हम छत पर बैठे थे, चांदनी फैली थी और दूर से किसी गांव की आवाज़ आ रही थी। क्या अब तुम रुक जाओगी? मैंने पूछा। उसने कहा, अगर तुम कहो तो हमेशा के लिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा। कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ शांति थी। अब डर नहीं था, ना भागने की ज़रूरत थी, ना छिपने की। कुछ ही हफ्तों में हमने शादी कर ली। इस बार कोई डर, कोई तंत्र मंत्र, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ प्यार था। शहर में सबको अतिश हुआ। वो महिला जो कभी सफाई करता था अब होटल का मालिक भी है, और उसकी बीवी भी एक रहस्यमयी महिला। पर हमारा सच हम ही जानते थे। हमने एक नया घर बनाया, छोटा, सादा लेकिन सच्चा, जिसमें कोई झूठ ना था, कोई अतीत का डर नहीं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। एक रात जब हम खाना खा रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुए। मैंने दरवाज़ा खोला। एक अजनबी खड़ा था। उसके हाथ में वही पुराना पहचान पत्र था जो मैंने उस अलमारी में देखा था। आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ कि आप कौन हैं। उसने कहा, आपको यह किसने दिया? मैंने पूछा। मुझे वो घर मिला, राख बन चुका था, लेकिन सुरंग बची थी। वहाँ मुझे ये मिला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप वहाँ क्यों गए थे? वो बोला, क्योंकि मैं भी एक कहानी ढूंढ रहा था, एक सच जो अब भी जिंदा है। मैंने अंजलि को बुलाया। उसने वो पहचान पत्र देखा और शहर उठी। ये रमेश है, दूसरा लड़का जो मारा गया था। उसने कहा। नहीं, अजनबी बोला, मैं उसका भाई हूँ, और मैं जानता चाहता हूँ कि मेरा भाई को क्या हुआ था। मैंने अंजलि की ओर देखा और उसने धीमे से सिर हिलाकर, अब सच बताने का समय है। अंजलि ने सब कुछ बताया, उस घर का सच, उस लड़कों की कहानी, और किसे उन्होंने मारने के पहले भागने की कोशिश की। अजनबी चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं जानता कि मैं आपको माफ़ कर पाऊंगा या नहीं, उसने कहा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मेरा भाई क्यों नहीं लौटा। मैं चाहती हूँ कि उसका नाम याद रखा जाए। अंजलि ने कहा, मैं एक रहस्य बनाऊंगी। वो बोला। कुछ ही महीनों में उस पुराने घर के पास एक छोटा सा रमसरक बना दिया, सच के शहीद के नाम पर। अंजलि और मैंने वहाँ हर साल दीप जलाने का वादा किया। हमारी कहानी डर से शुरू हुई थी, लेकिन अंत सच और शांति से हुआ। सब कुछ अब शांत था। हमारा जीवन सामान्य हो चुका था। होटल अच्छा चल रहा था, रमारक बन चुका था, और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। लेकिन एक रात अंजलि की अचानक नींद में एक नाम लिया, नील। मैं चौंक गया। उसने कभी इस नाम का जिक्र नहीं किया। सुबह मैंने उससे पूछा, नील कौन है? वो थोड़ा घबराई, फिर बोली, एक पुरानी याद है, भूल जाना बेहतर होगा, पर मैं जानना चाहता हूँ। कुछ ऐसा है जो अब भी उसके दिल में दबा है। अगले दिन होटल में एक आदमी आया, गहरे रंग का कोट पहना हुआ, आंखों में कुछ अलग ही चमक। आपका नाम अंजलि है? उसने पूछा। मैंने कहा, क्यों, आप कौन? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नील का भाई हूँ। अंजलि बाहर आई। उस आदमी को देखकर उसका चेहरा एकदम पीला हो पड़ गया।
तुम यहाँ कैसे? वो बोला। क्या डर गई? उसने कहा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पूछा। सिर्फ जवाब। वो बोला, नील कहाँ है? अंजलि चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, नील वो मेरा ज़िंदगी में की सबसे बड़ी सज़ा था। क्या मतलब? मैंने पूछा। नील मेरा पहला प्यार था, लेकिन वही पहले धोखा भी बना। अंजलि ने बताया कि नील भी उसी घर में आया था, लेकिन किसी मजबूरी से नहीं, पैसे के लालच में। वो मालिक के साथ मिलकर लोगों को फंसाने में मदद करता था, पर जब उसे अंजलि के प्यार हुआ तो वो पीछे हटना चाहता था। वो भागना चाहता था मेरे साथ, अंजलि ने कहा, लेकिन पापा ने उसे मार दिया। नील का भाई चुपचाप सुन रहा था। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, अंजलि बोली, पर नील की मौत ने मुझे वो बना दिया जो मैं नहीं बनना चाहती थी। नील का भाई बोला, मुझे बदलना नहीं चाहिए, बस ये जानकर शांति मिली कि मेरे भाई की मौत कोई मतलब था। वो चला गया, लेकिन हमारे बीच फिर भी एक चुप्पी छा गई। उस रात अंजलि बहुत रोई। मैंने उसे गले लगाया और कहा, अब तुम्हें खुद को माफ़ कर देना चाहिए। क्या तुमने मुझे माफ़ किया? उसने पूछा। मैंने तो तुम्हें कभी दोषी माना ही नहीं, मैंने मुस्कुराकर कहा। आपके बाद अंजलि ने अपने अतीत को एक डायरी में लिखना शुरू किया। हर रात वो है कुछ पन्ने भरती और फिर सो जाती। कई महीनों तक वो डायरी पूरी हो गई। एक लड़की की सच्ची, डरावनी और दुख भरी कहानी। हमने फैसला किया उस डायरी को एक किताब की सलाख देंगे। नाम रखा गया अंजलि डर्क की बेटी। वो किताब छपने लगी और धीरे धीरे बेस्टसेलर बन गई। अब लोग हमारे होटल में सिर्फ खाने नहीं, कहानी सुनने भी आते थे। अंजलि अब डर की नहीं, उम्मीद की मिसाल बन गई थी। एक दिन एक लड़की हमारे पास आई, बोली, मैम मैं भी एक अंधेरे अतीत में गुजरती हूँ, लेकिन आपकी कहानी में भी मुझे जीने का हौसला दिया। अंजलि की आंखों में आंसू थे। अब अंजलि महिलाओं के लिए एक सेफ हाउस चलाती थी, जहां डरे हुए लोग, टूटी हुई लड़कियां नया जीवन शुरू करती हैं। हमने उस जगह का नाम रखा रोशनी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है अगर मैंने वो चारों न कही होती तो शायद आज भी मैं अंधेरे में जा रहा होता। कभी कभी ज़िंदगी हमें गिरा देती है, लेकिन वही गिरना उठने की शुरुआत होता है। अब हमारी ज़िंदगी स्थिर थी। अंजलि की रोशनी सेटर चल रहा था, होटल भी बढ़िया चल रहा था और हर दिन नए लोग आते थे, कुछ प्रेरणा लेने, कुछ बस मुस्कान लेकर जाने। एक सुबह मैं उठते ही बाहर बगीचे में गया। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, कुछ रोशनी सेंटर के थे जिनकी माँ बाप नहीं थे। उनकी हंसी सुनकर दिल भर आता था। कभी जो घर डर का अड्डा था, आज वो जगह मुस्कुराहटों से भरी थी। अंजलि ने एक नई बात सोची, सेंटर में पढ़ाई भी हो ताकि बच्चों की भविष्य मिले। मैंने कहा, तुम जैसे सोचती हो वही दुनिया को बदलता है। धीरे धीरे लोगों की मदद मिलने लगी। कोई किताबें बेचता, कोई कपड़े, कोई स्कूल की सारगी। रोशनी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। एक दिन हमें एक चिट्ठी मिली सरकार की ओर से। हमारा काम को देखते हुए हमें सम्मान पत्र मिलने वाला था। अंजलि मुस्कुराई और लगता है मेरी माँ की आत्मा भी चैन से होगी। सम्मान समारोह में जब अंजलि ने मंच पर आकर कहा, मैं एक ऐसा चेहरा हूँ जिसे कभी समाज में डर का कहा, लेकर आज मैं एक उम्मीद हूँ, तो पूरा हाल ताली में गूंज रहा है। उस दिन मैं अंजलि ने और देखता रहा। वही लड़की जो कभी एक बंद कमरे में मिली थी, आज सबसे दिलों में जगह बना चुकी थी। हमें मीडिया में भी इंटरव्यू मिलने लगे। चैनल वाले आए, इंटरव्यूमेटिव बने और लोगों जानने लगे कि कैसे डर में जन्मी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी है। हमने एक टेस्ट शुरू किया, रोशनी टेस्ट, ताकि और जगह पर ऐसे टेस्ट बन सके। जल्द ही 5 और शहरों में टेस्ट शुरू हो गए। हमने पुराने होटल को रोशनी केफ नाम दिया। वहाँ हर वेक्टर, हर रसोई सेक्टर से जुड़े लोग थे जो नया जीवन जी रहे थे। अब हर दीवार पर डरावनी तस्वीरें की जगह बच्चों की पेंटिंग्स थी। वो दीवारें जो
कभी चीखों से गाँव थी, अब हंसी की कहानियाँ बनती गई। एक शाम में अंजलि को लेकर पहाड़ों की ओर गया। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, मैंने कहा। क्या? उसने पूछा। हम एक छोटे से घर के पास पहुँचे। लड़की का प्यारा सा कॉटेज, उसके बाहर बोर्ड टंगा था, अंजलि कुटीर, सुकून का घर। उसकी आंखें भर आई। तुमने मेरे लिए ये सब किया? नहीं, हमारे लिए। यह हमारी नई शुरुआत का घर है। वहाँ से हम कुछ दिन के लिए आराम करने लगे, दूर शहर की भागदौड़ से हटकर, बस हम दोनों, चांदनी और पहाड़। एक दिन अंजलि ने कहा, क्या हम एक बच्चे गोद लें? मैंने उसकी ओर देखा और बिना एक पल गवाए हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में एक प्यारी सी बच्ची आई, नाम रखा आर्या। वो हमारे जीवन की नई रोशनी बन गई। अब हमारे दिन उसकी मुस्कान से शुरू होते और उसकी कहानियों से ख़त्म। अंजलि अब सिर्फ एक पत्नी या समाज सेवी नहीं थी, अब वो एक माँ भी थी। आर्या ने पहली बार पापा कहा तो मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, अगर मैंने चोरी न की होती तो शायद मैं ये सुख भी ना मिलता। अंजलि ने आर्या को अपने पास बिठाकर कहा, हर इंसान के भीतर अंधेरा होता है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसे किसी रोशनी में बदल ले। हमने एक किताब और लिखी, रोशनी की राह, जिसमें उन सभी लोगों की कहानियाँ थी जिसमें रेटिंग टेस्ट ने नया जीवन दिया। वो किताब भी बहुत सुंदर की गई, स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी। हमारा जीवन अब मिशन बन गया था। एक दिन अंजलि बोली, क्या तुम जानना चाहते हो कि मेरी माँ ने मेरे मरते समय क्या कहा था? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा था, तू डर की बेटी है, पर अगर चाहे तो दुनिया को रोशनी दे सकती है। और आज वो सच हो गया। हमने आपके अतीत को स्वीकार किया, माफ़ किया और आगे बढ़े। अब हमारे पास ना डर था, ना पछतावा, बस प्यार और सेवा थी। हर साल हम एक पुराने स्थान पर दीप जलाने जाते जहाँ जब तक शुरू हुआ था। अब वो है जगह एक खुला पार्क बन चुका था, जिसमें एक बोर्ड था, यहाँ कभी डर था, अब सिर्फ रोशनी है। बच्चे वहाँ खेलते, लोग पिकनिक बनाते और हम एक कोने में बैठकर मुस्कुराते। जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, पर जब कोई पूछता है आपकी सबसे बड़ी सफलता क्या थी, मैं कहता हूँ एक लड़की जो डर से रोशनी में बदलती रह देखना। आर्या अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी टेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहती है, माँ पापा ने मुझे सिर्फ पाला नहीं, मुझे जीना सिखाया। और इस तरह हमारी कहानी, जो एक चोरी से शुरू हुई थी, एक नई पीढ़ी की रोशनी बन गई। अब हमारी बेटी आर्या स्टेशनरी टेस्ट की लीडर बन चुकी थी। उसकी सोच हमसे कहीं बड़ी थी। वो अब इसे देख भर में फैलाना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि हर शहर में एक रोशनी हो, उसने कहा। हमने उसका साथ दिया, उसे वही आज़ादी दी जो उसकी अंजलि को मिली थी। वो गांव-गांव जाती, लड़कियों को जागरूक करती और बताती कि डर को कैसे तोड़ा जाए। एक दिन आर्या ने कहा, पापा क्या आप मेरी कहानी भी किताब में लिखोगे? मैं मुस्कुराया, तेरी कहानी तो अभी शुरू हो रही है बेटा। अंजलि अब अपने अनुभव पर भाषण देने लगी थी। स्कूलों, जेलों, महिलाओं सतर्कणी मार्चों पर लोग उसे डर की बेटी का रोशनी की माँ कहते थे। हमारा छोटा सा परिवार अब हजारों दिलों की धड़कन बन चुका था। एक बार फिर हमें एक सम्मान मिला, प्रतिष्ठा। इस बार अंजलि और मैं दोनों स्टेज पर थे और साथ में आर्या भी। जब अंजलि ने माइक उठाया तो पूरा हाल शांत हो गया। उसने बस एक ही वाक्य कहा, अगर ज़िंदगी डर से शुरू होती है तो ख़त्म उम्मीद पर होनी चाहिए। समय बीतता गया। मैंने अपनी आखिरी किताब लिखी, रोशनी की उम्र, जिसमें मैंने अपनी ज़िंदगी चोरी के से लेकर आज तक कहानी लिखी। किताबों का आखिरी पन्ना था। अगर उस दिन मैं पकड़ा ना जाता तो आज यह कहानी ना होती। अब हम पहाड़ों के अपने घर में रहते थे, वहीं अंजलि कुटीर। सुबह सुबह चाय की
प्याली, आर्या की काल और चिड़ियों की आवाज़, बस यही हमारी रियल ज़िंदगी है। कभी कभी अंजलि मुस्कुराकर कहती है, याद है जब पहली बार हम मिले थे? मैं कहता हूँ हाँ, और उस दिन डर के कमरे में रोशनी की फैली किरण भी आई थी। अब हम बूढ़े हो चले हैं, पर हम इस हर साल 5 जून हमें पुराने उस पार्क की दीपक जलाने जाते हैं। आर्या कहती है, आप दोनों की कहानी भी बताती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं पैदा होता, उसे बस एक मौका चाहिए होता है रोशनी में लौटने का, और वही मौका हमारी सबसे बड़ी जीत है। धन्यवाद। समाप्त।